आ रहे हैं उसमें भाजपा की सरकार बनते हुए नजर आ रहा है। आपको क्या लग रहा है, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं तो भाजपा मध्य प्रदेश में काबिज होगी या नहीं? अगर एक बात तो मैं पहले साफ बताना चाहूँगी कि अभी मैं साधारणतया न संगठनों के बैठक में ज़्यादा जा रही हूँ, संगठन के हमारे न चुनाव समिति में हूँ, वैसे बाहर ही कम जाती हूँ प्रदेश में। पहले जैसे मैं बहुत बैठकें लेने प्रदेश में घूमती थी, तो मेरा इस बारे में अनुभव तो कम है। जो भी कुछ किसी से सुनती रहती हूँ उसके आधार पर बोलती हूँ, तो मेरा वर्जन बहुत करेक्ट रहेगा ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगी आज की तारीख में। लेकिन मुझे जो भी मैं प्रेस में पढ़ती हूँ, जिस तरीके से लोगों को सुनती हूँ, इंदौर में कई लोग बात करते हैं तो बात कान पे आती है। तो एक बात ज़रूर है कि भाजपा की जो सरकार थी, मैं जनरल सरकार और उसकी पॉलिसीज़ की बात कर रही हूँ, तो साधारणतया जो सामान्य से सामान्य लोग थे वो बहुत विरोध में नहीं थे, उनको ठीक लग रही थी पॉलिसीज। यानी ऐसा कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल ही जो समझदार है वो भी बहुत ज़्यादा विरोध में नहीं थे। तो साधारणतया सरकार के विरोध में एक वातावरण जो रहता है वो मुझे तो देखने नहीं मिला। रहता है बहुत कुछ, कुछ काम ऐसे हमारे हुए नहीं है, नाराज़गी है कुछ लोगों की हो सकती है। वो नाराज़गी प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं, मगर नाराज़गी समझो यहाँ नगर निगम के बारे में हो सकती है या पंचायत के बारे में। ऐसा था कि काम नहीं हो रहे हैं, सामान्य लोग काम जो चाहते हैं वो कई कामों में थोड़ी सी लगी ऐसे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं है, सिंसियरिटी नहीं, वॉट। लेकिन इन जनरल मुझे एक लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा जब बोलते हैं तो एक तो जो माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं उसका भी असर तो दिखता है। जो पढ़े लिखे लोगों के मन पर है कि नहीं, व्यक्ति अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी आज की केंद्र की सरकार अच्छा काम कर रही है, या दूसरी जगह पे जो भाजपा की सरकार है, समझो उत्तर प्रदेश में। क्योंकि कई लोगों ने मुझे पूछा था ये कि वहाँ के मुख्यमंत्री बुलडोज़र चला सकते हैं, अपना क्यों नहीं। मैंने कहा ये कोई ऐसी पॉलिसी थोड़ी रहती है, जहाँ जहाँ आवश्यकता वैसे हो। तो साधारणतया भाजपा के खिलाफ वातावरण कम था, और उस पर से मैं कह सकती हूँ कि दोबारा भाजपा की सरकार बन सकती है, ऐसा है। एक ही बात बताऊंगी, इस बार कांग्रेस ने भी मेहनत अच्छी करी, मुझे अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा है, सामने ताकतवर विपक्ष खड़ा रखे तो लड़ने में मजा आता है ना, नहीं तो कैसे होगा। तो ये बात जरूर इस बार कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है। आपस में ही कभी कभी हुआ एक दूसरे की मेहनत पर पानी फेरने का, मगर उसी का नाम कांग्रेस है, वो तो चलता है। लेकिन अच्छी मेहनत हुई है कांग्रेस की भी। और मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, साधारणतः कांग्रेस और बीजेपी दो ही पक्ष सक्षम ज़्यादा है। बाकी कुछ कुछ इलाके में बीएसपी वगैरह है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पूछो तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के आसार मुझे दिखते हैं। कमलनाथ कह रहे हैं एग्जिट पोल बिहार में दिखा रहा है, लेकिन मुझे एग्जिट पोल की कोई परवाह नहीं है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पे पूरा भरोसा है, कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनवाएंगे। अच्छा है, अब उनका भरोसा जो अगर है, हर एक के मत रहते हैं। सच बात तो ये है, मैं भी कोई एग्जिट पोल या बाकी को देख के नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा है, समझो एग्जिट पोल कितने लोगों तक तुम पहुँचोगे। जैसे इंदौर में अगर 20 लाख वोटर हैं, 20 लाख में से तुम 1 लाख लोग को वोटर तक भी मुझे नहीं लगता कोई एग्जिट वाला पहुंचता होगा, या ओपिनियन पोल वाला भी पहुंचता। एक जनरली हम टैप करते हैं। अब जनरली जैसे मैं कई बार नाराज भी हूँ कि मेरी गली नहीं बन रही है, मगर वो मेरी नाराजी सरकार के लिए तो नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है नगर निगम के लिए। मैं खुद नाराज हूँ, आज मेरे घर के सामने आपको भी आने में परेशानी होगी, तीसरी बार खोद रखी है। मैंने तो फोन भी किए कि तुम कर क्या रहे हो, 3 3 बार सड़क हमारी खोदते हो, तकलीफ होती है। जो भी काम करना है एक समय पे करो।
मगर ये अगर यहाँ के विधायक को मैं दोष दूं या प्रदेश की सरकार को नहीं दे सकती ना। ये नगर निगम है, नगर निगम से काम करवाऊंगी, नहीं अगर करा तो जब नगर निगम से चुनाव आएंगे तब देखूंगी। ये साधारण बात मैं बता रही हूँ। और इसलिए अच्छी बात है, कमलनाथ जी को पूरी वोटिंग होने तक उनको आत्मविश्वास हो, नेता है तो अपनी बात तो आत्मविश्वास से करना ही पड़ेगी, और वो कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस ये कह रही है, जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया है जिसमें कांग्रेस भी उसका पार्ट है, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को काफी मजबूती मिलेगी और वो मजबूती के साथ बीजेपी का सामना करेंगे। पहली बात तो ये है, कौन से प्रदेश में गठबंधन के नाम से लड़े हैं ये तो कांग्रेस ही बताए। एक भी प्रदेश, 5 प्रदेशों में से मुझे एक भी प्रदेश ऐसे नहीं दिखा जहाँ पर वो जो उनका INDIA क्या जो गठबंधन है उस नाम से तो चुनाव लड़े नहीं हो आप। तो जिस नाम से तुमने राज्यों में चुनाव ही नहीं लड़े हैं उसकी बात तुम बाद में क्यों करते हो। आज की तारीख में तो इनका जो भी गठबंधन है वो केंद्र के लिए बना, ऐसे साफ साफ दिख रहा है। तो जब केंद्र के चुनाव आएंगे तब देखेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वास्तविकता क्या है, वो उस समय समझ में आएगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद लोग नाराज है, लाडली योजना जो है शायद वो जमीनी स्तर पर लोगों को मिल नहीं पा रही है। आपको क्या समझ में आता है लाडली योजना के तहत क्या वाकई में यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को वो योजना मिली है? अब मिली तो है, अब कुछ बातें हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। जो कार्यकर्ता है नीचे तक का अधिकारी है, देखो योजना सरकार बनाती है, योजना के लिए सरकार पूरी व्यवस्था का बनाती है। अब नीचे तक वो व्यवस्था कैसे पहुंचती है ये बात भी एक है, और उसके लिए मुझे लगता है संगठन ने मजबूती से काम करना है। जो विधायक है, जो नीचे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं या तुम्हारे कॉरपोरेटर हैं और वहाँ का कलेक्टर या वहाँ के महिला बाल विकास अधिकारी, ये सबके मिलकर के नीचे काम जाता है। तो जहाँ जहाँ उन्होंने करा होगा वहाँ वहाँ क्यों नहीं फायदा मिलेगा। दूसरी एक बात हुई है कि इस बार ये भी हमने देखा कि संगठन ने भी बहुत कोशिश करी है कि बैठकें जिस तरीके से लिए है, सम्मेलन करिए कि ये पूरी योजनाएं भी वो समझे। कॉरपोरेटर्स से करवाए हैं कुछ बातें कि मुलाओं महिलाओं को बात करो, ये करो, करा है। और इसलिए मुझे लगता है पहुंची तो है। अब देखो कि अगर हमारे इंदौर में 7 लाख 8 लाख 7 लाख से ऐसी महिलाएं मानो हैं या 5 लाख है मानो कि जिनको ये पहुंचना चाहिए ऐसी। अब 5 लाख में से समझो हो सकता है कि 10-12 हज़ार तक कुछ गड़बड़ हो गई हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकती है। मैं ऐसे नहीं कहती कि गड़बड़ हुई नहीं, या कई बार ऐसे होता है जिनको नहीं आवश्यकता वो मेरा कोई अपना है तो दे दो, या कहीं ना कहीं वो मदद पहुंचने में भी जो लोग काम करते हैं उन्होंने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन बहुत कम ऐसा। क्योंकि एक तो जो मदद जाएगी वो डायरेक्ट खाते में जाएगी। ये जो व्यवस्था बनी है बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब बात केवल है कि उनका जो कार्ड बनना या उनका फॉर्म एक्सेप्ट होना, फॉर्म भरने के बाद तो मदद तो उनके खाते में ही जाएगी, मदद दूसरी कहीं जा नहीं सकती है, ये बात तो पक्की है। तो थोड़ा बहुत ऐसा हुआ होगा, मैं ऐसा तो नहीं कह सकती कि पूरे की पूरी सबके साथ हुआ है, कोई गड़बड़ हुई होगी मगर बहुत कम प्रमाण में है। और ऐसी भी अब महिलाएं भी मुखर हो गई क्योंकि लाडली लक्ष्मी का भी एक असर है, सालों साल से चल रही है। खुद शिवराज जी अपने भाषणों में, हर मंत्री अपने भाषणों में कहता है, उनको सर्टिफिकेट देता है वगैरह जो भी है। तो महिलाओं में भी जागरूकता तो आई है। तो अगर मुझे मिला, पड़ोसन का नहीं मिला, पड़ोसन कुछ कहती है तो महिला मुखर होके बोल रही है, अपने जो भी जनप्रतिनिधि हो उनके पास जा रही है, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा। और लाडली बहना योजना तो अभी लागू हुई है तो और आगे तक जाएगी, पहुंचेगी। लोगों को विश्वास तो आ गया कि नहीं हो रही है।
खाते में पैसे आए, अगर 25 महिलाओं में से 20 महिलाओं के खाते में पैसे गए तो बाकी महिलाओं में भी विश्वास आता है, उसके आए तो मेरे भी आएंगे। ये थोड़ा सा होता है, इसका लाभ मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। आप मध्य प्रदेश किसी अन्य राज्यों के चुनाव प्रचार